नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास है। हर एक खबर का पूरा अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे, हर एक अपडेट बताएंगे। शुरुआत करते हैं दीवार लेखन अभियान से। तो बीजेपी ने सोमवार को देश भर में दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की, जिसके मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुरुआत की है। वीडी शर्मा ने शिवाजी नगर के बूथ क्रमांक 159 पर दीवार लेखन किया और कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अभियान शुरू किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में फिर मोदी सरकार आ रही है। वहीं इंदौर में भाजपा कार्यालय के सामने दीवार पर शहर अध्यक्ष ने वॉल पेंटिंग की। तो मध्य प्रदेश में दीवार लेखन अभियान का आगाज हो गया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी का ये दीवार लेखन अभियान है और कमल का फूल जो कि निशानी है भाजपा की, आज उसका चित्र उकेरा इंदौर में शहर अध्यक्ष में और भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। दो 2024 के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज दीवार लेखन कर रहे हैं। देश कांग्रेस से न्याय मांग रहा है। कांग्रेस ने क्या क्या किया है इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास प्रत्येक बूथ पर बनाएगी, चाहे वो न्याय यात्रा निकालें, चाहे वो गिल्टी यात्रा निकालें। उनको तो गिल्टी यात्रा निकालनी चाहिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है। सीएम यादव ने इस दिन पूरे प्रदेश में वाइन शॉप बंद रखने का आदेश दिया है और इस आदेश पर कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीएम का आभार जताया। उन्होंने कहा, मैंने इस दिन ड्राई डे की मांग की थी, मांग पूरी होने पर सीएम मोहन का आभार जताता हूं। वहीं उन्होंने 22 जनवरी को शासकीय कर्मचारियों को छुट्टी देने, प्रदेश के पुजारी और संतों को निमंत्रण देने की मांग प्रदेश सरकार से की है। तो दिन ड्राई डे होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का उसके लिए आभार मानना चाहता हूँ, मोहन यादव जी का। उन्होंने ये घोषित किया, लेकिन साथ ही यह है कि कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी भी जाना चाहेंगे, इसलिए उनके वो जा सकें उसके लिए छुट्टी, ऑप्शनल छुट्टी या कुछ न कुछ इस तरह करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जितने भी पुजारी हैं मंदिरों के और जितने संत हैं इनको भी आमंत्रण मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के श्री महाकालेश्वर लड्डू इकाई स्थित चिंतामढ़ी पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम मंदिर पहुंचने वाले 5 लाख लड्डुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। 20 तारीख को लड्डू अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन भी भगवान राम आए थे और अयोध्या से उज्जैन का पुराना नाता रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐतिहासिक निर्णय का मुस्लिम समाज जन भी सम्मान कर रहे हैं और एकता की मिसाल दे रहे हैं। कांग्रेस को भी इस बात को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 22 तारीख को मध्य प्रदेश में ड्राई डे रहेगा। हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है। 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग पे हिंदू भूषणों की भावना का सम्मान करते हुए वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए। निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये जो दिन है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में टिकट देने के लिए कांग्रेस ने फॉर्मूला तय कर लिया है। कांग्रेस 3 स्तरों का सर्वे कराएगी। एक सर्वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कराएगी, दूसरा सर्वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कराएगी और एक सर्वे लोकसभा समन्वयक करवाएंगे। दूसरा सर्वे प्रभारियों की ओर से किया जाएगा। नाम आया तो ही टिकट पर विचार किया जाएगा और 31 जनवरी तक एआईसीसी को हर एक सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो 22 जनवरी का दिन बेहद खास है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ होना है। शुभ घड़ी नजदीक आ रही है और इस मंगल बेला का हर कोई साक्षी बनना चाहता है और खास तौर पर वो लोग जिनके घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके घर आने वाला नन्हा मेहमान का जन्म भी 22 जनवरी को हो। उत्तर मध्य भारत के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल में सैकड़ों अर्जियां डॉक्टर के पास ऐसी आई हैं जिसमें 22 जनवरी को पेरेंट्स डिलीवरी करवाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन ने भी खास तैयारी कर ली है। रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला विराजमान होंगे। इस दिन जहां पूरे देश में दीप महोत्सव के साथ दिवाली मनाई जाएगी, वहीं दूसरी ओर गर्भवती महिलाएं इस दिन प्रसव के लिए डॉक्टर से तारीख ले रही हैं। लगातार बढ़ती डिलीवरी की संख्या के चलते डॉक्टर के पास लंबी लिस्ट बन गई है। गर्भवती महिलाओं का मानना है कि 22 जनवरी को जन्म लेने वाले संतान भाग्यशाली और पराक्रमी होंगे। हम आपको मिलाते हैं ऐसी ही डिलीवरी महिलाओं से जिन्हें 22 जनवरी की डिलीवरी की डेट मिली है। मेरी पूरी फैमिली यही चाहती है 22 जनवरी को डिलीवरी हो मेरी, और डेट भी 22 जनवरी दी है नर्स ने। दुनिया खुशी मना रही है, इतने दिनों भगवान राम 500 साल बाद आ रहे हैं। 22 जनवरी को और अच्छा है ना, मतलब भगवान राम का मंदिर की स्थापना। इतना ही नहीं, जिन परिवारों की महिलाओं की डिलीवरी होने वाली है, उन्होंने भी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन ही उनके घर संतान की किलकारी गूंजने की बात कही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर 22 जनवरी को जहाँ बहुत बड़ी हमारे स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो मैं तो सोच रहा हूँ मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, मेरी बहू के लिए भी बड़ी बात होगी उस दिन डिलीवरी हो। बढ़िया खुशी की बात होगी, डिलीवरी हो जाए भाई, सब आ जाएंगे, भाई दिन हो जाए तो और बढ़िया है, जन्मदिन मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में 22 तारीख को अनेकों डिलीवरी के आवेदन आए हैं, लेकिन जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि इस दिन जो गर्भवती महिलाएं समय निर्धारण के अनुसार फिट होंगी, उन्हीं की डिलीवरी कराई जाएगी। उनका ऐसा सोच है कि भगवान राम का मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, उस दिन होने से उनके जीवन एक ऐतिहासिक क्षण में बदलेगा। उस दिन जितने लोग चाहते हैं उनको हम एक अभियान के रूप में उनकी जो प्रसूति है उसको क्रियान्वित करें। एक तरफ अयोध्या में 500 साल बाद भगवान राम विराजेंगे, तो वहीं कई घरों में किलकारी गूंजेगी और भगवान राम की ही तरह बच्चा जन्म लेगा। लोगों की दिली ख्वाहिश है कि उनके घर 22 जनवरी को भी बेटा या बेटी का जन्म हो, ताकि वो भी इस शुभ दिन के सहभागी बने। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 ग्वालियर। दमोह की कसाई मंडी में पुलिस और प्रशासन की टीम ने हड्डियों से भरे गोदाम पर आज बुलडोजर चला दिया। मवेशियों की हड्डी से भरा गोदाम जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही हिंदू संगठन की सूचना पर पुलिस ने कसाई मंडी में दबिश दी थी और 40 टन मवेशियों की हड्डियों से भरे एक ट्रक को पकड़ा था। इसी गोदाम पर आज बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल, प्रशासन के साथ ही नगर पालिका का अमला भी मौजूद रहा। ग्वालियर में आज बीच सड़क पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सहेली के साथ पहुंची प्रेमिका ने प्रेमी की पिटाई कर दी। प्रेमी की पिटाई कर रही एक युवती जोर जोर से चिल्लाकर आरोप लगा रही थी कि उसका प्रेमी उसे धोखा दे रहा है और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। हंगामा होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को मौके पर बुलाया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में युवती की शिकायत के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी को फावड़े से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पति पत्नी पर फावड़े से वार करता नजर आ रहा है और वीडियो में महिला मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। घटना के बाद गंभीर हालत में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गयादीन बैगा के विरुद्ध धारा 307 का मामला कायम किया गया। श्रीमती चंदा उर्फ राजकुमारी बैगा, जो कि दौरान इलाज जिसकी मौत हो गई है, इस प्रकरण में धारा 302 IPC का इजाफा किया गया है और तत्काल जो है आरोपी गयादीन बैगा को गिरफ्तार किया गया है। रविवार शाम धार से हटवाड़ा चौराहे पर 6 वर्षीय मासूम कनिष्क चौहान की चाइनीज मांझे से गला कटने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। नाबालिग अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही थी और इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बालक की लाश चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धागे बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही मृत बालक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन और SDM सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों के साथ लोगों को शीघ्र ही मांग
मांग पूरी होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद करीब आधे घंटे बाद लोगों ने चक्का जाम खोला और इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की और चाइनीज मांझा बेचने वाले 3 दुकानदारों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई हुई। बैतूल जिले में एक पिता द्वारा बेटी की चाहत में अपने 12 दिन के नवजात बेटे की गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बैतूल कोतवाली थाना क्षेत्र के पाढ़र चौकी के अंतर्गत आने वाले बजरवाड़ा गांव की है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। नवजात के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को अंतिम क्रिया के लिए परिजनों को सौंपा गया। और विदिशा का रुख करते हैं। लटेरी स्वास्थ्य केंद्र में ब्लास्ट हुआ है। स्टोर रूम में फ्रिज में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। अस्पताल परिसर में धुएं से मरीज परेशान हो रहे हैं। तो लटेरी से इस वक्त की बड़ी खबर। विदिशा में लटेरी है और यहां पर स्टोर रूम में जो फ्रिज रखा हुआ था उसमें पहले ब्लास्ट होता है और उसके बाद आग लग गई है। अस्पताल परिसर में धुआं ही धुआं भर गया है और मरीज इस कारण परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आनन फानन में कुछ मरीजों को बाहर भी निकाला गया है। लटेरी स्वास्थ्य केंद्र में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फ्रिज में ब्लास्ट किस कारण हुआ, लेकिन फ्रिज में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फ्रिज में आग लगी और ये आग देखते ही देखते दूसरी जगह फैल गई और पूरे स्वास्थ्य केंद्र में धुआं ही धुआं भर गया है। मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों के साथ जो वहां पर परिजन पहुंचे वो भी परेशान हो रहे हैं। तो विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल परिसर में स्टोर रूम में रखे हुए फ्रिज में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद फ्रिज में आग लगी। आसपास के जो रूम थे वो भी आग की चपेट में आए और देखते ही देखते पूरे स्वास्थ्य केंद्र में धुआं भर गया है। इस कारण परिजन और मरीज काफी परेशान हो रहे हैं। जितेंद्र चौहान हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है? आग पर काबू पा लिया गया क्या और किस कारण ये ब्लास्ट हुआ है? जी, आग लगने की मुख्य वजह जो बताई जा रही है अभी फिलहाल प्रशासन द्वारा, उसमें ये कहा जा रहा है कि अस्पताल के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां रखा जो फ्रीजर था उसमें एक के बाद एक लगातार 2 ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट काफी तेज थे जिससे कि अस्पताल और आसपास के लोगों के बीच में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। जैसे तैसे जहां पर लोग पहुंचे, लेकिन धुएं के गुब्बार इतनी तेज था कि वहां पर लोग अंदर अस्पताल के अंदर घुस नहीं पा रहे थे। मरीज काफी परेशान दिखी। हड़कंप बचने की वजह से मरीज काफी परेशान दिखे। वह भागते हुए दिखाई दिए सारे मरीज। परिजन जो है बच्चे छोटे लेके सभी लोग इधर उधर, अफरा तफरी का माहौल मच गया। फिलहाल जो स्थिति अभी फिलहाल स्थिति काबू में है। तुरंत जो है दमकल मौके पर पहुंच गई थी। नगर परिषद के टैंकर मौके पर पहुंच गए थे। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी और आग पर जो है काबू पा लिया गया है और मामले की जो है जांच कराई जा रही है कि आखिर आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट है या कोई दूसरी वजह इसमें है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। भोपाल में आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान अब मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही है और ऐसा ही एक मामला पिपलानी क्षेत्र से सामने आया है। राजधानी में एक शख्स ने कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम बुलाई तो पेट लवर्स ने इस शख्स के साथ मारपीट की, उसकी कार के कांच तोड़ दिए। पेट लवर पर पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पिपलानी क्षेत्र में एक बच्चे को 11 जनवरी को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। बच्चे को काटने के बाद उसके पिता ने कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम बुलाई थी, जिसके बाद पेट लवर महिला ने निगम की टीम बुलाने वालों के साथ ही मारपीट की और उसकी कार के कांच तोड़ दिए। पुलिस ने महिला पर मारपीट और गाली गलौज के आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई है। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र का यह मामला है। जब उनके द्वारा नगर निगम की टीम को बुलाया गया कि वो कुत्तों को, जो पालतू कुत्ते हैं और स्ट्रीट डॉग हैं, उनको पकड़े, तो उसके संबंध में जो पेट लवर्स है उनके द्वारा उनसे विकेश के से विवाद किया गया और मारपीट हुई इसमें। तो जो पेट लवर है और उनके खिलाफ और उनके परिवारजनों के खिलाफ जो आरोपी है उनके खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है मारपीट का।
इंदौर के गांधी हॉल में 21,000 लोहे की कील और 7 किलो ऊन के धागे से राम मंदिर की कलाकृति तैयार की गई है। संस्था कला स्तंभ द्वारा यह आकृति तैयार की गई है। सभी कलाकारों का कहना है कि हम 22 तारीख को अयोध्या तो नहीं जा सकते, लेकिन इस कला के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा भगवान राम के प्रति अर्पित कर रहे हैं। जायजा लिया रवि हेमरा सिसोदिया ने। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है और पूरे देश भर में इसको लेकर काफ़ी खासा उत्साह का माहौल है। इंदौर में भी 21,000 किलो से भगवान राम मंदिर के प्रतिकृति जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है। सबसे खास बात ये है कि ये दूर से आपको जो राम मंदिर नज़र आ रहा होगा, इसको जब हम नज़दीक पर जाकर देखेंगे तो इसमें तकरीबन 21,000 किलो का उपयोग करते हुए इस राम मंदिर की प्रतिकृति को तैयार किया गया है। खास बात यह है कि किलो के साथ साथ इसमें ऊन का प्रयोग किया गया है और ऊन जो है उसके माध्यम से इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। मैं आपको और नज़दीक ले जाकर इसमें दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आपको यहाँ से ये जो नज़र आ रहा होगा ये लोहे की किले हैं और यहाँ पर जब मैं आपको अंदर की तरफ ये दिखाने की कोशिश अगर करूँ तो ये आप देखेंगे ये ऊन के धागे हैं जो कि ऑरेंज कलर के हैं, भगवा कलर के हैं, वो नज़र आ रहे हैं। सफ़ेद कलर का ऊन भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये भगवान राम मंदिर के जो प्रतिकृति है ये पूरी 21,000 किलो से तैयार की गई है। इसके आर्टिस्ट जो हैं वो साथ में हैं। जी हाँ, इसमें 19 किलो कील यूज़ हुई है और इसको बनने में 50 आवर्स से ज़्यादा लगा हुआ है। इसमें 1.5 किलो ऊन लगा हुआ है। जैसे हर कोई अभी के टाइम पे राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या में नहीं जा सकता, तो हम हमारी आकृति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम कितनी उत्सुकता है राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। हम लोगों में बहुत उत्सुकता है। हम बहुत खुश है कि हम इसका एक पार्ट है। कला स्तंभ के कारण हमें ये मौका मिला है कि हम राम मंदिर बना पाए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये प्लेटफॉर्म जो मिला है सभी को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सभी आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आगे प्रेरित करते हैं। ये तमाम वे लोग जिनके मन में कहीं ना कहीं एक भाव है राम मंदिर को लेकर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 550 साल के बाद भगवान राम का मंदिर उस स्थान पर बन रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है और प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जहाँ जहाँ पूरे देश भर में लोग अपने अपने माध्यम से भक्ति भगवान राम के मंदिर के प्रति दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं। और इसीलिए इंदौर में 21,000 किलो से ऊन के साथ यह एक आर्ट बनाया गया है जिसमें राम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की गई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। इंदौर के मशहूर टैटू आर्टिस्ट रोहित सनेचा पिछले 14 साल से टैटू बना रहे हैं और 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रोहित ने शहर भर के 1008 लोगों को मुफ्त में राम नाम का टैटू बनाकर देने की घोषणा की है, जिसे लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है। रोहित के पास ऐसे कई शौकीन पहुंच भी रहे हैं जो अपनी पीठ पर राम मंदिर सहित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चित्र बनवा रहे हैं। आपको इस टैटू स्टूडियो की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे IPC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं। इसी बीच इंदौर जो है वो कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है, चाहे वो होटल संचालक हो, मॉल संचालक हो, स्कूल संचालक हो या फिर अब कोई टैटू आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, टैटू आर्टिस्ट की मैं बात कर रही हूँ। इंदौर के सनेचा टैटूज की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर खुद टैटू आर्टिस्ट रोहित सनेचा जो है वो लगातार लोगों को राम नाम के टैटू के साथ ही भगवान श्री राम के मंदिर के और साथ ही में भगवान श्री राम के टैटू जो है वो बनाकर दे रहे हैं। इन्होंने एक नई पहल शुरू की है। दरअसल इनका ऐसा कहना है कि राम उत्सव में वो लोग अयोध्या जाकर शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में इंदौर बैठकर जितना सहयोग कर सकेंगे वो बाकायदा करेंगे। और इसी बीच उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि आने वाली 21 और 22 जनवरी को वे मुफ्त में लोगों को राम नाम के टैटू जो है वो बनाकर देंगे। 1008 लोग जो हैं उनको टैटू बनाकर देंगे और उसी के साथ अन्य जितने भी लोग हैं जो टैटू बनाने पहुंचेंगे, चाहे फिर वो बड़ा हो या फिर छोटा, उन्हें 50% ऑफ में टैटू बनाकर देंगे। आपको सीधी तस्वीरें हम यहाँ के टैटू जो है उसकी दिखाएंगे कि किस तरह से बहुत ही सुंदर यहाँ पर राम मंदिर की जो आकृति है वो यहाँ पर उकेरी गई है और साथ ही में भगवान श्री राम की भी आकृति यहाँ पर उकेरी गई है। रोहित जी, आपसे जानेंगे सबसे पहले तो ये कि कैसे आपने सोचा कि मुझे इस तरह से ये सहयोग करना है। मैम, जिस दिन राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का
ऐसा हुआ था कि उस दिन उस तारीख को होने वाली है, तो जैसा अभी आपने बताया था कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। मेरे पास अपना आर्ट है जिसके द्वारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राम जी से जोड़ सकता हूँ, और ये पहल मैंने चालू की थी 1008 लोगों का संकल्प लेके। बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कि बहुत सारे ऐसे मीडियम वर्ग के लोग भी हैं जो मेरी इस पहल से बहुत ज़्यादा सहयोगी कर रहे हैं मुझे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे उनको हर महीने में कुछ ना कुछ डेट्स के कारण उनको बुलाऊंगा और उन लोगों को टैटू बनाऊंगा। बिल्कुल, तो हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अवेलेबल है, चाहे वो अंडर एज हो या फिर ओवर एज हो, तो हर तरह से लोग जो है वो यहाँ पर आने के लिए तैयार है। टैटू आर्टिस्ट खुद रोहित जी यहाँ पर तैयार है क्योंकि 22 जनवरी वो तारीख है जब देश भर एक बार फिर से दिवाली मनाएगा, और ऐसे में सभी लोग कहीं ना कहीं अपना सहयोग और राम मंदिर को प्रदान करना चाहते हैं। तो इसी के चलते इन्होंने भी एक नई पहल शुरू की है। तो आपको IBC ने अपने माध्यम से दिखाया कि किस तरह से इंदौर के लोग पूरी तरह से उत्साहित है, और कहानियां आपसे साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।